कक्षा 9 की गणित में 12.1 में जो सवाल है, ये सवाल है त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित। ठीक है, यानी कि जैसे कभी इस तरह का क्षेत्रफल त्रिभुज होता है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो जो 12.1 में यानी कि पूरा 12 अध्याय इसी टॉपिक पर है। त्रिभुज भी 2-3 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला है समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, समान होती है, उसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। फिर एक तरह का ये त्रिभुज होता है जिसकी केवल 2 भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे इसे, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, ये भी त्रिभुज है। और तीसरा है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, तीनों भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग होती हैं। तो एक ये हो गया, ये तो है समकोण त्रिभुज फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनता है, तो यह है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। और एक त्रिभुज हम और इस तरह से बना सकते हैं, ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया ABC, और ये हो गया विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या है, असमान है। ठीक है, तो 3-4 तरह के त्रिभुज होते हैं, और चारों तरह के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है वो सेम होता है। पहला सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। एक सूत्र ये होता है, और दूसरा सूत्र होता है हैरो का सूत्र, इसे हीरोन का सूत्र भी बोलते हैं, हीरो का सूत्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो हीरोन का सूत्र है। तो हम क्या लिखेंगे इसे, अंडर रूट S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। एक सूत्र ये होता है। इन दोनों सूत्रों का प्रयोग करके हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो जो ABC है ये हमारी भुजाएं हैं, क्या है, जैसे कि एक भुजा इसकी हो गई ABC। जो त्रिभुज की भुजाएं हैं उनको स्मॉल लेटर में लिखते हैं, जैसे कि ABC, तो इसका मतलब है कि ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो जो ABC है ये हमारी भुजाएं हैं, लेकिन त्रिभुज में 2 चीजें निकलती हैं, यानी कि जो त्रिभुज होता है इसमें पहला परिमाप निकलता है और दूसरा फिर क्षेत्रफल। ठीक है, तो परिमाप कैसे निकलता है इसका, और क्षेत्रफल निकालने के लिए परिमाप भी बहुत जरूरी होता है, इसीलिए पहले परिमाप निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हैं 2-2 सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर की ये भी है, 2 की ये भी है, 2 की ये भी है। अब इसका परिमाप कैसे निकालते हैं, तीनों भुजाओं को जोड़ करके। जैसे कि इसका परिमाप निकलेगा तो 2 + 2 + 2 यानी कि 6, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ये परिमाप हो जाएगा। इस तरह से इसका सूत्र बनेगा परिमाप का। यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है तो A बराबर भुजाएं होंगी, तो A + A यानी कि 3A। ये समबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र होगा 3A। ठीक है, तो सभी त्रिभुजों का परिमाप भी निकलता है। अब चलते हैं हैरो के सूत्र में। तो यहाँ पर देखो, जो ये है ABC ये तो हो गई हमारी भुजाएं। ठीक है, लेकिन जो ये है S, अब S कैसे निकलेगा, S यहाँ पर हैरो के सूत्र में S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, यानी कि अर्ध परिमाप। तो ये हो गया, जैसे कि समबाहु त्रिभुज का ये हो गया 3A परिमाप, 3A परिमाप हो गया। अब यदि हमें अर्ध परिमाप निकालना है, यानी कि सेमी पेरीमीटर निकालना, तो हम क्या करेंगे, किसी परिमाप में बटे 2 कर देंगे, तो इसका हो जाएगा 3A का 3/2, तो 3A/2 का मतलब हो जाएगा अर्ध परिमाप। तो हम लिखेंगे यहाँ पर S का मतलब है अर्ध परिमाप। ठीक है, अब जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में परिमाप 3A होता है, परिमाप का सूत्र 3A होता है। लेकिन अगर से इन त्रिभुजों की बात करें तो इनका परिमाप कैसे निकलेगा, इनका परिमाप निकलेगा A + B + C से। ठीक है, तो ये हो गया परिमाप टोटल। लेकिन हमें अर्ध परिमाप निकालना है, तो अर्ध परिमाप के लिए हम क्या करेंगे, S बराबर बटे 2 कर देंगे, तो ये हमारा निकल जाएगा S बराबर A + B + C बटे 2। ये हो जाएगा हमारा अर्ध परिमाप, क्योंकि किसी परिमाप में 2 का भाग कर देंगे तो उसका वो आधा परिमाप निकल आता है। तो अब ये चीजें आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएंगी जब हम सवाल को हल करेंगे। तो चलिए अब
12.1 का पहला सवाल लगाते हैं और उसे देखते हैं कैसे हल करना है।